है। रात को पोस्टमार्टम जो शुरू हुआ है, सबसे पहले शिकार कौन हुए हैं? वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक। कि वहाब रियाज को एज अ सीनियर मैनेजर भी टीम से हटा दिया गया है। जो नहीं चले मैचेस में पूरे वर्ल्ड कप में, वो जितने लोग थे वो सारे इनकी पसंद थे, अब्दुल रज़ाक की और वहाब रियाज से। मुझे वैसे कहीं से कुड़ती उड़ती आई थी कि यूनुस खान आ रहे हैं। मेरा ख्याल है एक बेस्ट डिसीजन किया बीसीसीआई ने कि ऐसा बंदा लेकर आया जिसने हर तरह का दौर देखा है। हमें एनओसी पकड़ाएं जल्दी और हम लीग्स खेलें, हमें कोई दुख नहीं है। जिनको हम अपने हीरोज मानते हैं वो क्यों नहीं दे रहे हैं फिटनेस? प्रॉब्लम तो उनमें है असल। आपने 2 एनओसी देने हैं, आप दें, लेकिन शर्त रखें कि वो लड़का जो एनओसी मांग रहा है वो पहले 5 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलेगा। Yes. डिमांड सही कर रहे हैं कि भाई इनको बिठा दो, उनको ले आओ, उनकी फॉर्म आज भी कायम है। आप मोहसिन नकवी को चाहिए पूरी टीम को बुलाएं, कट घरे में खड़ा करें। आप जज बने, इनका कोई वकील नहीं होगा। बाबर आजम कहाँ है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? आप प्लेयर्स की अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट भी मांगे। कि फिटनेस और स्किल से ज्यादा ना हमारा जो प्रॉब्लम है वो स्टारडम का है। इनका स्टारडम तोड़ें। हाइलाइट्स आप देख चुके। आज हमने बात की है पीसीबी में होने वाले पोस्टमार्टम के हवाले से कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को पहले दोनों को रात को सैक किया गया, उसके बाद वहाब रियाज से सीनियर मैनेजर का ओहदा भी छीन लिया गया है और साथ साथ मंसूर राना से बतौर मैनेजर भी ओहदा छीन लिया गया है। इसके साथ हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से फिटनेस टेस्ट लिए जा रहे हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। हमने ये बात की कि बाबर आजम कब अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे और वो आजकल हैं कहाँ पर, उनकी कप्तानी का फ्यूचर क्या है, और साथ साथ आखिर में हमने ट्रिब्यूट पेश किया है जेम्स एंडरसन को जिनका आखिरी टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। तो आप इस पॉडकास्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम आदिया, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पोस्टमार्टम शुरू हो गया? फिर पोस्टमार्टम बिल्कुल शुरू हो गया है। पीसीबी बिल्कुल अपनी फॉर्म में आ गया है। सारे पोस्टमार्टम शुरू कर दिए हैं। पहले सर्जरी नहीं हो रही है, अब पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। मीटिंग में बात की थी। हाँ, मैंने आपको पहले बता दिया था कि सर्जरी नहीं होनी, पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। रात को पोस्टमार्टम जो शुरू हुआ है, सबसे पहले शिकार कौन हुए हैं? वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक। मोहसिन नकवी ने इन दोनों को फारिग कर दिया। वैसे सिर्फ इन दोनों को क्यों किया है? क्योंकि सबसे करीब थे मोहसिन नकवी के, शायद ये दोनों ही सबसे ज़्यादा के ज़्यादा इनकी ही बात मानी जाती थी। वहाब रियाज को मानते थे कि वहाब रियाज को एक चीफ समझा जाता था। हाँ, तो वो थोड़ी कन्वे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर देते थे। जो एक मीटिंग हो जाती थी उनकी अपनी पर्सनल सिलेक्शन कमेटी के, उसके बाद वो मोहसिन नकवी तक एक इजीली एक कन्वे कर सकते थे ज़्यादा, क्योंकि वो एक सीनियर है और उनकी बात ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। पर वो अब सामने आ गया, मोहसिन नकवी ने उन्हीं को सबसे पहला शिकार बना लिया है और वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया। सिलेक्शन कमेटी का वो हिस्सा नहीं। अब्दुल रज़ाक तो वुमेन टीम के भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, तो अब वो नहीं है। पर मेरे ख्याल से अभी वो भी गई। हाँ, वो भी जो सिलेक्शन कमेटी से गए वो। तो दूसरा वहाब रियाज के पास एक ओहदा बाकी है अभी भी, सीनियर मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। वो तो एक खास ओहदा बनाया गया था, वो तो कभी भी डीनोटिफाई हो जाएगा ना। वो भी उसका भी पता चल जाएगा, क्योंकि आज कल में पता सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। सब पता चल जाएगा किसने रहना है किसने नहीं रहना, कैप्टन चेंज होता है कैप्टन नहीं चेंज होता, किस प्लेयर ने रहना है किसने नहीं रहना। अच्छा, अभी वो बात भी हम कर ही रहे हैं वहाब रियाज की कि वो डीनोटिफाई हो जाएगा और खबर भी आ गई है। जी बिल्कुल, अभी एकदम से खबर आ गई। अभी हमने बात की कि अभी क्या फैसला होता है उनका, और एकदम से ये फैसला आ गया है कि वहाब रियाज को एज अ सीनियर मैनेजर भी टीम से हटा दिया गया है। और जो दूसरे जो मैनेजर है हमारी टीम के, मंसूर राना, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ है एज अ मैनेजर, वो भी अब टीम के साथ हट चुके हैं, उनको भी हटा दिया गया है पीसीबी ने। मतलब सर्जरीज का जो सिलसिला है ना, वो हमारी पोस्टमार्टम वाली बात हमारी मशहूर हो गई है, फास्ट ट्रैक पे शुरू हो गया कि पोस्टमार्टम हो रहा है। मतलब हमने तो कर दिया पोस्टमार्टम, उसके बाद पीसीबी पोस्टमार्टम कर रहा है। मतलब कि उनको इसी वजह से हटाया गया है कि डिसिप्लिन में प्रॉब्लम था और ड्रेसिंग रूम में बहुत ज़्यादा मसले थे। और ये चीज़ मैनेजर का काम है कि मैनेजर को ठीक करे। ये चीज़ें संभालना मैनेजर करना क्या होता है, मुझे ये बताएं। मैनेजर का ही काम है टीम को संभाल के रखना। आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो तो उनको सही ट्रैक पे लेकर आना, पर ये नहीं संभाल पाए तो उन दोनों को फारिग कर दिया। रात को वहाब रियाज हट गए, अब्दुल रज़ाक हट गए, सिलेक्शन कमेटी, मुझे लग रहा है सर्जरी खिलाड़ियों की नहीं होनी थी, खिलाड़ियों की ये जो कमेटीज़ है ना, मैनेजमेंट्स हैं, इनकी सर्जरी, ये इनको हटा दिया गया। मतलब बंदे तो यही लेकर आते हैं ना, मसला इनका है क्यों सिलेक्शन इन्होंने करनी है, टीम को संभालना इन्होंने, उन्हीं को हटा दिया गया है। मंसूर राना काफ़ी टाइम से पाकिस्तान टीम के साथ थे, उनको रियलिटी बतानी चाहिए थी कि पाकिस्तान टीम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन्होंने नहीं बताया। ये सारे मुझे लग रहा है गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट और मुलाकातों के बाद से सारी कहानियां उसी का देखें। चेयरमैन साहब इसी का वेट कर रहे थे कि वो आए जो वहां पर मौजूद थे। Exactly. और वो न्यूट्रल आदमी है। एक न्यूट्रल बंदे से मशवरा लेते हैं कि यार आपकी क्या राय है। सही बात। और जो उस बंदे ने राय दे दी है ना, वो राय जेन्युइन है। सही बात। और उसके ऊपर फैसले हुए हैं। और अब खुशी का इजहार तो खैर नहीं करना चाहिए कि वो जो भी हुआ है, लेकिन कम से कम काम स्टार्ट तो है ना, लिया जा रहा है। ये लोगों को नजर तो आ रहा है ना। देखिए, क्रिकेट हमारा नेशनल गेम नहीं है, लेकिन हमें क्रिकेट से प्यार है। हम लोगों को फील करते हैं
जब भी ऐसी कोई परफॉर्मेंस होती है, तो जब वहाब रियाज जैसे बंदे बैठे होंगे जिनका इंतहाई मीडियोकर कैरियर रहा है, उसके करियर में 2 स्पेल के अलावा मुझे कुछ मिलता नहीं है। एक स्पेल मोहाली में, उस इंडिया में 5 आउट किए थे वर्ल्ड कप में 2011 के, और 2015 के वर्ल्ड कप में शेन वॉटसन वाला स्पेल। मुझे कोई तीसरा स्पेल है नहीं, अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। नहीं, मुझे खुद नहीं याद, पर पॉइंट है कि इनको ही फारिग कर दिया गया है। पोस्टमार्टम शुरू हो गया और ये फारिग हो चुके हैं, कहानी खत्म। यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है कि इनको हटा दिया। अब देखते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि यही बात हुई थी कि तब्दीलियाँ शुरू हो गई हैं। तब्दीलियाँ शुरू हो गई हैं, किन प्लेयर्स को लाना है, किन को नहीं लेकर आना, किस सिलेक्शन कमेटी में किसको फारिग करना है, किसको, अब इन आउट वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। रातों रात ये खबरें आई हैं और रातों रात ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। रात के 12 बजे उनको फारिग किया है और अब सुबह इनके बाद तो मैसेज पड़ा होगा चलो ओके। नहीं, वो मैच खेल के आए होंगे ना, एक तो मैच भी हार गए, उसके बाद शिट हम बाहर हो गए। अच्छा, वैसे एक चीज़ तो जो मुझे महसूस हुई, इट वाज रिटन ऑन द वॉल कि इतने क्रंच मोमेंट्स हैं पीसीबी में और बातें शातें चल रही हैं, और 2 प्लेयर्स जो कि सिलेक्शन कमेटी में हैं, वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक, वो वहाँ जाकर बाबू वाली लीग खेल रहे हैं। एग्जैक्टली ये नज़र आ ही रहा था। और कोई, अगर मेरे लिए जब मैंने खबर सुनी ना, तो मुझे लगा ला ये तो खबर ही नहीं है, ये तो एक चीज़ रिटन थी कि अगर उनकी मौजूदगी होती इस सेटअप में तो वो वहाँ ना होते, वो यहाँ मौजूद होते, वो मीटिंग में मौजूद होते, वो कुछ चीज़ों को देख रहे होते। इट मीन्स वो नहीं है। सही बात है, इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हुई हुई है पीसीबी में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और आपके जो सिलेक्शन कमेटी के हेड्स माने जाते हैं, चीफ माने जा रहे हैं, वो जाके वहाँ पे मैचेस खेल रहे हैं। हाँ, आप लोग लेजेंड्स हैं, आपको एक, आपने पाकिस्तान को एक लेवल तक सर्व किया है, लेजेंड्स में आ जाते हैं, तो उसमें जाके वो खेल रहे हैं। पर यहाँ पे पाकिस्तान टीम को आप देखें क्या हालात हुए हैं पाकिस्तान टीम के, आप आज आके खेल रहे हैं। आप पहले अपनी ये वाली क्रिकेट को बेहतर कर लें, हमारे पास और लोग हैं, 11 की टीम वो वाली पूरी हो जाती, आपके वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। आप यहाँ के मामलात तो पहले सेटल डाउन कर लेते, उसके बाद आप चीज़ें कर लें। यहाँ पे इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, मोहसिन नकवी हेड कोचेस को बुला रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुला रहे हैं, हर किसी से बातें कर रहे हैं, पर सिलेक्शन कमेटी गायब है। सिलेक्शन कमेटी गायब है, ऊपर से हमारे पाकिस्तान क्रिकेटर्स गायब है, सारे वहाँ पे लीग्स खेलने गए हुए हैं, वहाँ पे वो हमारे मैचेस खेलने गए हुए हैं। मतलब क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? सिर्फ जिम्मेदारी मोहसिन नकवी की है। मोहसिन नकवी ने तो जाके मैचेस नहीं हरवाए हैं। हाँ? वो यहाँ पे मीटिंग्स कर रहे हैं और पाकिस्तान को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो असल कल्प्रिट्स हैं वो यहाँ पे अपनी लीग्स खेल रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं। मतलब क्या हालात है पाकिस्तान टीम के, जो समझ से बाहर है। अच्छा, मैंने आपको जो लास्ट हमने रिकॉर्डिंग की थी ना, उसमें एक बात मैंने कही थी आपसे कि मोहसिन नकवी की एक आदत है, मेरे जो कि एक्स बॉस रह चुके हैं, मुझे उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, वो बंदे को पहले प्रॉपर चेक करते हैं, उसको पूरा मौका देते हैं, जब वो उस मौके पर, उसको सॉटी पर वो पूरा नहीं उतरता ना, फिर उसको वो डिमोट कर देते हैं या उसको वो साइडलाइन कर देते हैं, या उसको ऐसी कोई जिम्मेदारी उसको दे देते हैं, OSD बना देते हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक फर्म है कि OSD, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, तो वो फिर OSD बन जाता है। उनके मीडिया हाउसेज में ऐसे ही होता है सारा। सो वहाब रियाज के साथ ये होना तय था कि आपने उनको एक तो सिलेक्शन कमेटी में रखा, एक आप कह लीजिए कि नाम नहाद चीफ, और उसके बाद आपने उनको वो भी बना दिया सीनियर मैनेजर भी। एग्जैक्टली। सो 2 ओहदे हों, और उसके बावजूद, और रिपोर्ट क्या थी उनकी? 4 लाइनों की रिपोर्ट थी सर, बस क्या हमें जीतना चाहिए था, हम जीते नहीं, टीम में यूनिटी नहीं थी। यार ये सबको पता है, ये सारी चीज़ें हम सबको पता है कि ये हैं। आपने क्या कोई अलग रिपोर्ट पेश कर दी है? आप सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, आपने इन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है, और आपकी वजह से ये प्लेयर्स आए हैं, आपकी वजह से आजम खान, मोहम्मद उस्मान, ये आपकी वजह से खेल रहे थे टीम में, आपने सिलेक्ट किया है, और आपने इनके बारे में कुछ नहीं बताया कि ये प्लेयर्स टीम में क्यों हैं। आपने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की। आप इन सवालों के जवाब आपने देने हैं ना, और आप जाके मैचेस खेल रहे हैं भाई, लेजेंड लीग्स खेल रहे हैं आप। मतलब आप यहाँ पैसे कमा रहे हैं थोड़े से, आप यहाँ पे जवाबदेही करें। वो कोचेस को बाहर से बुला रहे हैं, बाहर से वो आ रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि उनके सामने ये सारी चीजें हुई और वहाँ के जवाबदेह हैं। हाँ, पर वहाब रियाज जिन्होंने सेलेक्ट किया टीम, वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। अच्छा, वैसे खबर चूँकि आपके पास थी, तो उसमें ये था, जो मैंने भी बाद में उसको फॉलो किया और पढ़ा, कि ये जितने प्लेयर, जो मैं अपने खट्टू तो नहीं कहना चाहता, जो नहीं चले उस मैचेस में पूरे वर्ल्ड कप में, वो जितने लोग थे वो सारे इनकी पसंद थे, अब्दुल रज़ाक की और वहाब रियाज की। ऐसा ही था, ऐसा ही था, क्योंकि अब
आप खुद आपके सामने एक ओपन बुक की तरह से आपके सामने आ चुकी है सारी बात। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को ही हटाया गया है सिर्फ, बाकी सारे वहीं पे मौजूद हैं। मोहम्मद यूसुफ मौजूद है, असद शफीक मौजूद है, और बाकी हेड कोच कैप्टन बिलाल अफजल वो अभी तक मौजूद हैं। सिर्फ इन दोनों को हटाया गया। क्यों? क्योंकि इन्हीं में कोई मसले थे ना, इन्होंने ही अपनी मर्जी से सिलेक्शन किए, अपनी पसंद से प्लेयर्स को लाया है, खिलाया है, किस नंबर पे किस प्लेयर को भेजना है, कब ओवर्स कराने, इनकी जिम्मेदारी थी। इन्होंने बताया है कि मतलब ये हो गया, आपने इन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है, तो इन्हीं को हटाना बनता था और इनको ही हटाया। सबसे पहले ही शिकार यही दोनों हो गए। सबसे पहली सर्जरी वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की। ये बताइए कि अब चूंकि ये दो लोग तो चले गए हैं, तो क्या आप सिलेक्शन कमेटी यही रहती है, कोई नया कोई नाम सामने आता है उसमें? मेरे ख्याल से सामने आएंगे, क्योंकि अब देखें फॉर्मर क्रिकेटर्स से उन्हें मुलाकातें की हैं, कोचेस से मुलाकातें की हैं, अभी तक तो यही अभी रह गए हैं जितने हैं। उसके अलावा और मज़ीद अगर कोई इस कैलिबर का होगा तो वो ज़रूर आएगा। अच्छा, मुझे वैसे कहीं से उड़ती उड़ती आई थी कि यूनुस खान आ रहे हैं। तो आने चाहिए यार। ये आप देखें, ये वाले जो प्लेयर्स थे, इन लोगों से बातें करें, इनसे मुलाकातें करें, इनसे पूछें कि क्रिकेट को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट को जानते हो, जो इन गहराइयों को जिनको पता हो कि कैसे मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाती है। हम रिस्पेक्ट करते हैं जिनके साथ मीटिंग की है मोहसिन नकवी ने रात में निजी होटल में, वो उसके बारे में बात ज़रूर ही करनी चाहिए, क्योंकि आपने बुलाए हैं उनके बारे में। उन प्लेयर्स के लिए हमारी रिस्पेक्ट है दिल में, कि हम रिस्पेक्ट करते हैं उन प्लेयर्स की, कि उन्होंने एक टाइम में पाकिस्तान को सर्व किया है। पर वो दौर था जब क्रिकेट इतनी मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं थी। अब मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, आप उनसे ये चीज़ों के मशवरे लेंगे, वो एक अपने तरीके से चीज़ों को बता देंगे। उन्होंने यही बातें की हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करें, 4 रोज़ा मैचेस कराएं, अंडर 19 के टूर्नामेंट ज़्यादा कराएं, पिचेस को बेहतर करें, इनका म्यार अच्छा करें, कोचेस को अच्छे ले आएँ। मतलब ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं, पर मॉडर्न डे क्रिकेट की बात नहीं की किसी ने भी। ऐसे ही है। आप उनसे कंसल्ट करें, उनके साथ मीटिंग्स करें जिनको मॉडर्न डे क्रिकेट के बारे में पता हो। बिल्कुल, जिनको पता है कि फास्ट क्रिकेट है, आने वाली जो क्रिकेट है और जो मौजूदा क्रिकेट है वो क्या क्रिकेट है, जिसमें आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, आपने सिंगल डबल्स करने हैं, आपने कब स्ट्राइक रोटेशन करनी है, ये सारी मॉडर्न डे क्रिकेट में आता है। देखिए, जिस दौर में वो हमारे लेजेंड्स खेल चुके हैं ना, उस दौर में तो शायद स्ट्राइक रेट नाम की कोई चीज़ होती भी नहीं थी। एग्जैक्टली। ठीक है, और आज सबसे बुनियादी चीज़ ही आपकी स्ट्राइक रेट है। लोग विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पर जब बात करेंगे तो फिर तो आप किससे ख़त्म कर देना कि उससे बड़ा बैट्समैन करंट एरा में कोई भी नहीं है, अनमैचेबल विराट कोहली। और उसने साबित भी किया अपनी परफॉर्मेंस में कि वो सारे वर्ल्ड कप में नहीं चला, लेकिन उसने फाइनल निकाल कर दिया, आपको दिया ना। अब उसकी जब स्ट्राइक रेट पर आप तबसरे करेंगे, जब उस पर तनकीद करेंगे आप, तो फिर बाबर आजम की फिर क्या उसमें वैल्यू रह जाती है? वो तो बहुत पीछे रह जाता है ना फिर। सो ये जितने भी लोग थे, एजाज अहमद भाई हों या जितने भी सीनियर क्रिकेटर हैं, इंतखाब आलम थे वहाँ पर, बासित अली ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो ये लोग तो अपना एक पेन बयान कर सकते हैं ना, कि इनको पेन होती है पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे जाता हुआ देखते हुए। सो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात है, जैसे बट ने बात की, सलमान बट ने, समझ आता है, उसने लामोहाला उसने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली हुई है, उसने T20 का फॉर्मेट खेला हुआ है। सरफराज वहाँ बैठे हुए थे मीटिंग में, उनका बैठना बनता है। यासिर हमीद थे वहाँ पे। ये वो लोग थे जो मिलेनियम में आए हैं, मतलब 2000 के बाद या 99 के वर्ल्ड कप के बाद जो एक लंबी लॉट जो रिटायर हुई, एजाज भाई, सलीम मलिक भाई और जितने भी सीनियर्स हमारे थे, वो सब जब रिटायर हुए, यंग लोग आना शुरू हुए, शोएब अख्तर आए, सकलैन मुश्ताक वगैरह। इन लोगों ने जब चीज़ों को आगे लेकर गए हैं, तो ये लोग थे, इनको आगे आना चाहिए था। मेरा तो ख्याल था कि आप बुलाते शोएब अख्तर को भी उस मीटिंग में, कि वो बताते कि वो जो लोग मॉडर्न डे को समझते हों, उसको साथ लेकर चलते हों, वो चलें। खैर, अब ये तो उनकी अपनी है, उनकी राय बड़ी अच्छी थी, बट की राय पर जरा तबसरा करें, उस पर बड़ी बात हो रही है। वैसे उनके अलावा मेरी ये राय है कि आपने वर्ल्ड कप के बाद आप इतना आपने सब्र कर लिया था ना, आप इतना वेट कर लिया था ना, आप थोड़ा सा वेट और कर सकते थे कि ये जो लेजेंड लीग खेलने गए हैं वहाँ पे जो खेल रहे हैं वो सारे प्लेयर्स आ जाते। मिसबाह उल हक, मतलब इसके मिसबाह उल हक, इंजमाम उल हक हैं, आपके पास यूनुस खान है, वकार यूनुस है, वसीम अकरम है, ये जब वापस आ जाते आप इनसे मीटिंग करते। बिल्कुल, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं, ये कमेंट्री भी कर रहे हैं, इनको पता है क्रिकेट की नो हाउ है इनके पास, कि अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में सभी के पास क्या है। उनके पास एक अलग तरीके की है, क्योंकि उन्होंने एक पुराने ज़माने की क्रिकेट खेली है, उनके पास अलग नॉलेज है। बिल्कुल। पर अभी हमारा जो पर्सपेक्टिव है क्रिकेट को देखने का, वो एक अलग है। सही है। क्योंकि अब हमने किस तरह खेलना है वो ये वाले क्रिकेटर्स जानते हैं, जो अभी करंट क्रिकेट सिचुएशन में मौजूद हैं, पूरे जो सिनेरियो है उसके अंदर मौजूद है। राइट। अब जैसे वकार यूनुस की बात कर लें, अगर हम वसीम अकरम की बात कर लें, ये लोग वहाँ पे कमेंटेटर्स हैं। इनको एक एक चीज़ का पता है
बिल्कुल ऐसे ही पता तो सारे प्लेयर्स को है, ऑब्वियसली हम मानते हैं हर चीज का पता है, पर जो एक डिफरेंस क्रिएट करता है ना वो ये क्रिएट करता है। ऐसे ही है। जो ये वाली चीजें होनी चाहिए कि हमें किस तरह बेहतर करना अब देखें पड़ेगा। ना, आकिब जावेद वो रहे लाहौर कलंदर्स के साथ, प्रमोट हुए और वहां पर उन्होंने अपनी टीम को जितवाया भी, ठीक है। अब वो श्रीलंका के साथ है, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया। यस, वकार यूनिस उन्होंने भी यहाँ पर बहुत काम किया PSL में भी, और उसके बाद वसीम अकरम ने बहुत काम किया डिफरेंट लीग्स में, वो तो KKR के साथ भी रहे एग्जैक्टली। वसीम अकरम तो। हाँ जी। सो ऐसे लोगों को आप क्यों नहीं लेकर आते हैं? आप लाएं उनको, बिठाएं, उनसे बात करें, बैठें, मशवरे इनसे लें आप ज़्यादा। एग्जैक्टली। सीनियर्स को आप इज्जत दें, जितने भी सीनियर्स क्रिकेटर थे वहाँ पे बैठे हुए उन सबको आप इज्जत दें, बिठाएं, उनसे मशवरा ज़रूर करें, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है वो आप इन लोगों से बात करें और उनकी राय और इनकी राय मिलाकर एक मुस्बत राय और निकाली जाए। ठीक, हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोट करना चाहता हूँ इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। देखें, वो द्रविड़ को लेकर आए, द्रविड़ रिलेटिवली नया था, ठीक है, हालांकि इतने इतने बड़े लोग, कपिल देव को क्यों नहीं लेकर आते जी? ठीक है, वो श्रीकांत हो गए या दीगर जो उनके हो गए, उनको वो क्यों नहीं लेकर आते? दादा थे सौरव गंगुली, वो रहे प्रेसिडेंट रहे गालिबन BCCI के, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब इंटरनल उसमें टीम की कोचिंग की बात आ गई, वो द्रविड़ को लेकर आए हैं, या उनके साथ लक्ष्मण वो साथ होते थे। इन्होंने फॉर्मेट्स खेले थे, IPL के आगाज में ये लोग शामिल थे RCB में और वो डेक्कन चार्जर्स वगैरह में। अब वो गंभीर को ले आए हैं, स्ट्रक्चर बना गया द्रविड़, अब गंभीर उसमें एग्रेशन डालेगा जिस तरह का उसका एक एटीट्यूड रहता है। मेरा ख्याल है एक बेस्ट डिसीजन किया BCCI ने कि ऐसा बंदा लेकर आया जिसने हर तरह का दौर देखा है, अर्ली 2000 में भी और लेट जब वर्ल्ड कप भी खेले उसने, T20 के वर्ल्ड कप भी उसने खेले। मेरा ख्याल है बेहतरीन चॉइस है। हमारे पास ऐसा क्यों नहीं बंदा आता? ये तो सोचने वाली बात है कि हमारे पास इस तरह का, हमारे पास मौजूद सब कुछ है, सब है, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है, पर हमें यूटिलाइज नहीं करना आता। प्रॉब्लम ये है। अब देखिए, मोहसिन नकवी तो नहीं वहाँ पे मैचेस हरवा के आए ना, या ये जिनके साथ इन्होंने मीटिंग की है वो तो नहीं हरा के आए ना। जिन प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया है वहाँ जाके, इंडिया के साथ हार गए, USA के साथ हार गए, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या था? मैच को हरवा दिया, वो कंट्रीब्यूशन था। वो प्लेयर्स क्यों नहीं आए? उनसे मीटिंग करें, पूरी टीम को बिठाएं, उनसे पूछें कि क्यों भाई, क्यों हारे हैं आप लोग, क्या मसले थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्यों आप में यूनिटी नहीं है, क्यों आप में स्किल्स का प्रॉब्लम है, क्यों आपके फिटनेस में मसले हैं। आपको हमने आर्मी में भेजा आपके पास, तब भी आपके पास फिटनेस के मसले हैं आपके साथ। नहीं, आप ये देखें ना कि वर्ल्ड कप से पहले मीटिंग चल रही हैं, चेयरमैन साहब जा रहे हैं वहाँ पर और प्लेयर से मिल रहे हैं पर्सनली, ठीक है, और वहाँ पर ऐलानात कर रहे हैं कि जी $1 लाख भी मिलेंगे आपको, सारा कुछ होगा। तो यही आप मुलाकात, एक अलविदाई मुलाकात भी उनसे करें ना। इस टाइम करना ज़रूरी है क्योंकि वो लोग खेल के आए हैं। आप बाकियों से भी करें, मुलाकातें करें, ज़रूर करें, पर इन प्लेयर्स से भी ज़रूर करें, सबको बुलाएं। मैं यार, आप देखें, वो हार के आए हैं, आपका कितना मतलब पूरी कौम इतनी हर्ट थी कि मतलब इतनी मायूस थी, पर प्लेयर्स कहाँ उनकी मायूसी नजर आई है? वो तो फौरन आए, हमें NOC दें, हम जाएं खेलने, हम लीग्स खेलने चले जाएं, हमें NOC पकड़ाएं जल्दी और हम लीग्स खेलें, हमें कोई दुख नहीं है। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल लेवल पे और आपकी ये परफॉर्मेंस है, उसके बाद आप यहाँ पे आके कहते हैं कि हमें NOC दें। सिर्फ तो आप यहाँ पे जवाब दे नहीं है। आप सारों को बुलाएं, सारे 11 के 11, 14, 15 के 15 प्लेयर्स को बुलाएं और उनसे पूछें कि क्या मसले थे, क्यों आप में इतने सारे प्रॉब्लम, क्यों आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। उनसे फेस टू फेस पूछें, उनसे जवाब मांगे। ये ना करें उनसे कॉल पे हमारी बात होगी, हमने वीडियो कॉल पे बात कर ली, हमने मीटिंग में उनको बुला लिया, इस तरह की रिपोर्ट पेश कर दी। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, हमेशा से ये होता रहा है। आप पूरी टीम को, मैच में भी तो ये 15 प्लेयर्स उतरते हैं ना, जब इस तरह का कोई मैच होता है, सब एक जगह पे मौजूद हो जाते हैं ना, सारी लीग्स को छोड़ के आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं सारे प्लेयर्स आते हैं और जवाब देते हैं कि क्यों आप क्यों हारे हैं मैचेस? पूछें इनसे। हम लोग तो सारे जर्नलिस्ट, पूरी अवाम, पूरी हर कोई पागल हो जाएगा इस तरह बोल बोल के, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग तो आराम से अपनी लीग्स खेल रहे हैं, अपने साथ आके यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर दी है, परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, जिम सेशंस कर रहे हैं, सब शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छा, अब ये जो सारी बातें जो हम कर रहे हैं, फिटनेस टेस्ट का जो एक शोर मचा भी रिसेंटली उन्होंने कंडक्ट किए भी हैं मुख्तलिफ डोमेस्टिक लेवल पर भी। इनके कौन करेगा जी, ये जो लोग लीगल खेलने चले गए हैं? हाँ, एग्जैक्टली। पॉइंट तो ये था ना कि इनका सबसे पहले करें, जिनका असल में मसला था वो आके अपना फिटनेस टेस्ट दें।
मेन पॉइंट तो ये निकला था ना कि स्किल में प्रॉब्लम है, फिटनेस में प्रॉब्लम है, और इनके आके फिटनेस टेस्ट लिए जाएं, पर वो तो लीग्स खेल रहे हैं। बाकी लोकल प्लेयर्स को हमेशा से यही होता है, मैंने पहले भी ये बात की है, लोकल प्लेयर्स को आप लोग रगड़ा देते हैं। हाँ। लोकल प्लेयर से आप उनका खून पसीना एक करवाते हैं। सुबह 6 बजे इनका फिटनेस टेस्ट लिया गया है पंजाब स्टेडियम में। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इनका फिटनेस टेस्ट हुआ है। इसमें 4 फिटनेस टेस्ट लिए गए हैं इनसे कि इस टाइम पे इतना भागना है, यो टेस्ट लिया है, पुशअप्स थे उसमें, हर चीज़ की गई है। पर ये लोग तो कर लेते हैं, इनका हमेशा से होता आ रहा है, और ये लोग परफॉर्म भी कर देते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। पर वाई नॉट हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जिनको हम अपने हीरोज मानते हैं, वो क्यों नहीं दे रहे हैं फिटनेस? प्रॉब्लम तो उनमें है असल। डोमेस्टिक क्रिकेट तो हमें हमारी अप टू द मार्क है। बिलो द मार्क कौन है? हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। हमारे पाकिस्तान टीम बिलो द मार्क पे है, नीचे है वो, उसको हमने ऊपर लेकर आना है, ना कि हम इससे डोमेस्टिक को ऊपर से ऊपर लेके जाते जाएं। पॉइंट हमारा ये, हमने इसको बेहतर करना है, ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना है। डोमेस्टिक क्रिकेट वाले तो बेहतर हैं, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में लेकर जाएं, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं। अच्छा, वैसे इस पे मैं बात सेकंड करता हूँ आपकी। सलमान बट ने कल एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि आपने 2 एनओसीज देने हैं, आप दें, लेकिन शर्त रखें कि वो लड़का जो एनओसी मांग रहा है वो पहले 5 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलेगा। यस, ये कितनी अच्छी बात है। सही बात है, इनको खिलाने चाहिए। क्यों नहीं खेलते? आप लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ 4 ओवर्स वाले मैचेस खेलने हैं। 4 ओवर्स की क्रिकेट ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। T20 क्रिकेट कुछ भी नहीं है। ये एक नाम की और शुगल मिला है जो अवाम के लिए है। ये कोई क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट मेन क्रिकेट है, और वो कहाँ से आती है? डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, 4 रोजा मैचेस खेलें, तब आपको समझ में आएगी आपको टेस्ट क्रिकेट कैसे खेली। अब आगे बांग्लादेश की आ रही है सीरीज, अब तो गैरी क्रिस्टन साइड पे हो गए, पाकिस्तान ये जो जितनी वनडे और T20 वाले प्लेयर्स हैं, ये तो सब साइड पे हो जाएंगे। ये तो कवर अप हो जाएगा सारा, सब भूल जाएंगे, क्योंकि अब आ गई है टेस्ट सीरीज। जेसन गिलेस्पी का काम है सारा, और उन प्लेयर्स के ऊपर आएगा। अगर वो प्लेयर्स नहीं इतना परफॉर्म कर पाएंगे तो सारे उनके पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये जो 4 ओवर्स वाली बात की है ना, इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये जो चैंपियंस की जो लीग, लेजेंड्स की जो लीग चल रही है ना, वो है। और यार 4 ओवर तो वो भी खेल लेते हैं। 45 साल का मिसबा खेल लेता है, 45 साल का लाला खेल लेता है, यूनुस खान वो पेट पर पट्टी बांध के वो खेल लेता है 4 ओवर, और मार मार कर उन्होंने दुम्बा बना दिया बॉलर्स को वहाँ पे। तो 4 ओवर से वो भी खेल लेंगे। तो लोग भी, इसका मतलब है कि तबसरा सही कर रहे हैं, डिमांड सही कर रहे हैं कि भाई इनको बिठा दो, उनको ले आओ, उनकी फॉर्म आज भी कायम है। हाँ, ट्रू दैट। यूनुस खान जैसे बैटिंग कर रहा है, या वो सुहेब मकसूद ने क्या बैटिंग की है, वही बात है। फिर हम उनको ले आते हैं, मतलब फिर वही कहानी, हम अपने एक्स क्रिकेटर्स को ले आए, क्या हमारे पास यंगस्टर्स मौजूद नहीं है? 4 ओवर की गेम कोई गेम ही नहीं है। हाँ, कोई गेम नहीं है। आप गली मोहल्ले में भी लोग खेल रहे होते हैं, वहाँ पे छक्के लगा रहे होते हैं, कोई फर्क नहीं है। आपको खेलना होगा टेस्ट क्रिकेट, आपको वनडे क्रिकेट खेलनी होगी। किस तरह का सिस्टम है, आप लोगों को नहीं आइडिया। आप लोग T20 क्रिकेट खेल लेते हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस देते हैं, आपको वो भी नहीं खेल पाते। आप उसमें भी ऑल आउट हो जाता है, आपसे 20 ओवर भी पूरे नहीं खेले जाते यार, आपसे वो सुपर ओवर नहीं खेला जाता, आप उसमें भी विकेट गंवा देते हैं। बहुत खौफनाक। आप टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलेंगे जब आप 1 ओवर नहीं खेल सकते? आप मोहसिन नकवी को चाहिए पूरी टीम को बुलाएं, कट घरे में खड़ा करें, आप जज बने, इनका कोई वकील नहीं होगा, ये खुद अपने, हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस का खुद जवाब देगा। भाई आप डिफेंड करें, खुद जवाब दें। आपने इस मैच में 10 स्कोर किए, क्यों किया है? हाँ, आप तो हमारे मेन बैटर हैं। हाँ। आप तो खेलते ही सिर्फ एज अ बैटर, आपने 10 स्कोर क्यों किया है? बिल्कुल सही है। आपसे हमें 50 रन चाहिए, करें, क्यों नहीं किया आपने? एक मैच में भी नहीं किया आपने। आपसे हमें 4 विकेटें चाहिए, 5 विकेटें चाहिए, 5 चाहिए आपसे, आप क्यों एक 4 ओवर में 1 विकेट भी नहीं ले सकते? क्यों? दें जवाब। क्यों आप 4 ओवर में 50 60 रन खा रहे हैं? T20 क्रिकेट में आप पूरी टीम को ऑल आउट भी कर सकते हैं 60 रन पे, बिल्कुल हो सकते हैं। आप 1 ओवर, एक बंदा आपका 60 रन खा रहा है 4 ओवर्स में। आप कैसे अपनी टीम को उस लेवल का मान सकते हैं जब आपका एक बॉलर ही 60 रन खा रहा है? कौन जवाब दे इनका? और वो बॉलर इनको कोई ठीक नहीं करा। आप मिल लें, आप मुलाकातें कर लें, हर मुलाकात में यही बात हो रही है। वैसे होना वैसे यही चाहिए, होना यही चाहिए कि इन सबको बुलाकर ना एग्जैक्टली खड़ा करें। हाँ भी 10 पुत्र तू की कीता है, इधर आ जरा, हाँ भी तेरा की कम सी, तू की कीता है। हाँ राइट, यही होना चाहिए। पूछे कम से कम यार अकाउंटेबिलिटी का कुछ रखे तो सही। देखें, टैक्स का पैसा लगता है, लोग दुआएं करते हैं इनके लिए, लोग अपना टाइम खर्च करते हैं इसके ऊपर, पेशेंट बैठाते दिमागी। अजीब। देखें, हार जीत होती है
और ये सबको पता है यार, कम से कम आप हारे तो Fight ग्रेसफुली, करके हारे। ग्रेसफुली तो कम से कम हारे ना। फाइट करके हारे, अगर नहीं आप दुख होगा। यूएसए से हार जाएंगे तो आप कैसे ये तवक्को रखते हैं कि आपको वो फूलों की माला पहनाई जाएगी जनाब आपसी पे? अच्छा, यूएसए के साथ भी तो आप सुपर ओवर में जाके भी हारे ना, 2 मैचेस दो हारे बार, हुए आप हैं। 2 बार हारते हैं ना हाँ। उससे। सो ये तो होगा। अच्छा, अब एक चीज इसमें और आती है कि बाबर आजम कहाँ है? बाबर आजम लाहौर एनसीए में प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी डेली। तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है? वो अभी तक उन्होंने रिपोर्ट अपनी पेश नहीं की है। तो अगले साल देनी है उसने। मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो भी शायद यही परफॉर्मेंस होगी, और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद शायद रिपोर्ट पेश करें। एक साथ ही कि हमने वर्ल्ड कप की भी यही परफॉर्मेंस है हमारी, और हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की सेम रिपोर्ट है, हम यही पेश हाँ, करेंगे। कंसिस्टेंट है हम। अजीब बात है, मतलब बाबर आजम कैप्टन थे, उनको तो आके अपनी रिपोर्ट सबसे पहले पेश करनी चाहिए थी। अच्छा, उसकी पर ये वजह नहीं हुआ। से फ्यूचर लग क्या रहा है उसका? फ्यूचर अभी कुछ नहीं। मोहसिन नकवी से भी सहाफ़ी ने सवाल किया था, उस पर भी उन्होंने ये जवाब दिया कि अभी हमने इस पे कोई डिस्कशन नहीं की है, अभी हमारी इस पे कोई बात नहीं हुई है। तो कब अभी हमारी सिर्फ उस, मेरा ख्याल है अभी वो करेंगे भी नहीं तो कुछ टाइम तक, क्योंकि अभी सिर्फ वही चल रहा है। अभी टेस्ट सीरीज आ रही है, टेस्ट सीरीज में पता नहीं, शान मसूद कैप्टन है अभी तो वो फिलहाल, तो डेफिनेटली उसमें तो कोई कैप्टनसी का रोल है ही नहीं। बाबर आजम है नहीं है टीम में, वो मौजूद होंगे ऑब्वियसली क्योंकि वो बाबर आजम है। पर पॉइंट ये है कि इनको समझना पड़ेगा, इनको चेक करना पड़ेगा, इनको रिपोर्ट मांगनी चाहिए, हर प्लेयर से मांगे। आप सिलेक्शन कमेटी के सरबराहों से उनसे मांग लेते हैं, आप हेड कोचेस से मांग लेते हैं, आप प्लेयर्स की अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट भी मांगे और वो सबको दिखाएं कि ये रिपोर्ट है, क्योंकि पूरी कौम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करती है, उनको देखती है, तो ये रिपोर्ट भी हमारे सामने आनी चाहिए, हर प्लेयर की रिपोर्ट। अच्छा, वैसे अब बाबर आजम को वैसे ही रहना चाहिए कप्तान को, उसको अब चेंज करना चाहिए? मेरे ख्याल से चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम इज़ अ रियली गुड बैट्समैन बट ही इज़ नॉट अ गुड कैप्टन। उनको कैप्टनसी नहीं तो करनी अब आती। टाइम कितना उनको चैंपियंस ट्रॉफी में? उनको क्रूशल मोमेंट्स पे डिसीजंस लेने नहीं आते हैं, मतलब उनको नहीं पता कब क्या करना है। मतलब इतना टाइम हो गया, आप ये चीज़ें तो आपको सीख लेनी चाहिए थी, आपको पता हो जाना चाहिए था कि मतलब किस टाइम पे क्या करना चाहिए। आपको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। केन विलियमसन ने स्टेप डाउन कर लिया, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लिया। कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ये नहीं लिया, कल इतना या बड़ा आज दिल। शायद, हाँ, एक आध दिन पहले उनकी वो आई है लिस्ट पूरी कॉन्ट्रैक्ट की कि किस किस ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। उसमें केन विलियमसन नहीं है, यानी कि उसका नाम है उसमें, लेकिन उन्होंने वो कहा कि वो नहीं, को स्पेशल कोटा उनको उसमें को दिया। अच्छा, बाबर आजम की हम बात अक्सर ही करते हैं और लोग उसको सुनना भी चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारी वाइट बॉल की कितनी सीरीज है? ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद श्रीलंका भी है, जिम्बाब्वे की है शायद। हाँ जिम्बाब्वे है, फिर यहाँ पर एक ट्राई सीरीज है पाकिस्तान में, कोई 3 से 4 पूरी, हाँ, गालिबन वो आ है। गया पूरा स्केड्यूल। तो अगर आप कप्तान को चेंज करते हैं तो वो कैसे फिर खुद को वो संभालेगा और किस तरह से टीम बनाकर आगे चलेगा? क्योंकि वही बात है ना कि आप लास्ट मोमेंट्स पे चेंजेस करते हैं। अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आपको अभी चेंजेस कर लेने चाहिए अगर आपने करने। इट्स हाई टाइम कि अभी आप कर लें, जिस तरह आप करते हैं। आपने पिछले में वर्ल्ड कप में भी 6 दिन पहले अपना कोच आपने लगा दिया, उसको ले आए अपने साथ। वो तो अजीब, मतलब ये चीज़ें नहीं होती ना। आपको आपके साथ आपका हेड कोच जा रहा है, उसने आपकी एक एक चीज़ को देखना है, पहले उनको पता तो हो कि आपका प्लेयर किस कैलिबर का है। हाँ। वो कोच 6 दिन पहले आया, उसको पता ही नहीं कि मैंने किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, कौन सी प्लेइंग 11 खिलानी है, कौन किस कैलिबर का प्लेयर है, उनको नहीं आइडिया होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। 6 दिन पहले कोई भी आएगा उसको नहीं पता होगा। बट द पॉइंट इज, अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी से भी 10 दिन पहले आप कैप्टन चेंज कर देंगे, पूरी टीम का कॉम्बिनेशन तबाह बर्बाद। आपको अभी इट्स अ हाई टाइम, आपको ये डिसीजंस ले लेने चाहिए। आपको बता देना चाहिए कि आपने किन प्लेयर्स को रखना है, आपको किस कैप्टन को रखना है। जो परफॉर्म कर रहा है लाएं उनको सामने, बिल्कुल लाएं, जो ऑन बोर्ड लाएं, जो खेल रहा है उसको लाएं। हाँ, उनको सामने लाएं। अच्छा, वैसे वो एक कोचेस का हमने भी जिक्र किया, तो मुलाकात हुई है ना कोचेस के हाँ साथ, जी। उसकी क्या कहानी है? उसकी वही कहानी है जो ड्रेसिंग रूम में गैरी क्रिस्टन ने बताई थी, सारी बातें। फिटनेस प्रॉब्लम, यूनिटी का मसला, स्किल का मसला है इनके अंदर, मतलब यूनिटी नहीं है। वही बातें जो हमें जीत लेना चाहिए थे मैचेस, हमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, ये सारी बातें। क्या जैसन ग्लेप्सी भी वहाँ पे मौजूद थे, अजहर महमूद असिस्टेंट कोच भी वहाँ पे मौजूद थे। इन सब से 2 मुलाकातें हुई, एक रात में हुई है, वो थोड़ी सी हुई थी, उसके बाद अगले दिन भी मुलाकात हुई है, उसमें भी सेम ही बातें की गई हैं। हमें इनको डोमेस्टिक क्रिकेट ज़्यादा बेहतर करनी पड़ेगी, इनको खिलाना पड़ेगा, इनको बेहतर गेम अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि किस तरह खेलना है, क्या एक माइंड सेट होता है क्रिकेट खेलने के लिए। माइंड होना बहुत ज़रूरी है, शार्प माइंड होना बहुत ज़रूरी है। आप वीक माइंड के साथ कभी भी क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट ये चीज़ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी पॉइंट पे भी गेम पलट सकता है, आप कभी भी हल्के ढीले नहीं पड़ सकते हैं। उस मीटिंग में भी यही कहा गया, प्लेयर्स को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इन प्लेयर्स के फिटनेस लेवल को अच्छा करना पड़ेगा, इन टीम को वापस एक साथ लाने की बहुत ज़रूरत है कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है।
आप इस टीम के साथ जाएंगे तो आपको कोई भी सीरियस नहीं लेगा। अब तो मेरा नहीं ख्याल कोई हमें इस लेवल का समझ भी रहा होगा, कोई इस तरह का मुल्क कि वो हमसे डर रहा होगा। यूएसए के खिलाफ, कनाडा, आयरलैंड, वो भी हमें हल्का ही टीम बिल्कुल ही वो अपने पट्टा बैठे हैं, हिसाब के बिल्कुल। साथ ले रहे होंगे कि हम इन्हीं की लेवल के टीम है। आप सोचिए ये टीम्स हमें ये सोच रहे होंगे तो हम कैसे compete कर सकते हैं। हमारे मुल्क में है चैंपियंस ट्रॉफी, हमारे लाहौर में, कराची में, पिंडी में, और यहाँ पर अगर नाक कट गई तो क्या बनेगा? वही बात है ना कि मतलब अभी आपको ये हाई टाइम, अभी आपको सारी चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। आपको एक पेज पे आ जाना चाहिए हर प्लेयर को। सबसे पहले मैं तो ये कहती हूँ कि सारे प्लेयर्स को बुलाएं, उनसे मीटिंग करें, बात खत्म। उनसे पूछें, उनसे बोलें कि आप आगे खेलना चाहते हैं, आपके भी फॉर्म बरकरार है या नहीं है। नहीं है तो आइए डोमेस्टिक खेलिए, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें। हम बैठे हुए आपको लेने के लिए, आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, आए अभी जगह वापस बनाए, क्यों नहीं बना सकते आप? सारे प्लेयर्स आए हैं, लीग्स खेलने चले गए हैं, कोई पता नहीं है कि हमारी टीम क्रिकेट का क्या हशर हो रहा है। मोहसिन नकवी बेचारे अलग ही लगे हुए हैं कि मैं उनसे मिल लूँ, मैं उनसे मिल लूँ, उनसे राब्ते कर लूँ, उनसे मुलाकातें कर लूँ, कहीं से हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकता है। और क्रिकेट के जो हमारे खिलाड़ी हैं वो अपनी मज़ों में, अपनी लीग्स खेलने, पैसे कमाने लगे हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि अथॉरिटी की बात हो रही थी कि अब हमने कोचेस को जनाब पूरा ऑथराइज कर दिया है कि आपने जो करना करें, कप्तान का फैसला आप करें, टीम का फैसला आप करें। ये ठीक रहेगा वैसे? मेरा ख्याल से ठीक है, क्योंकि कोच की ड्यूटी होती है वही डिसीजंस लें। कैप्टन की टेक होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए कि कैप्टन अपना एक स्टैंड दे दे, अपना एक बात अपनी प्रेजेंट कर दे कि हाँ मैं ये चाहता हूँ। डिसीजन कोच ले, कोच को चाहिए उसने किस प्लेयर को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। कैप्टन ये डिसीजंस ना ले। हर जगह ये होता है, लड़कियों में भी ये हालात हैं और लड़कों में भी हालात है। कैप्टन डिसीजंस ले लेंगे कि हमने ये खिला लेना है, हमने इस तरह खिला लेना है। नहीं, कोच का डिसीजन होना चाहिए कि उसने किस प्लेयर को खिलाना है, आज प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा। वो एक अलग माइंडसेट से देखते हैं गेम को। उनकी कोई कोच की कोई दोस्ती यारी नहीं होती टीम में। अगर आप इस तरह को कोच ले आते हैं वो अलग कहानी है, पर इस तरह का भी गैरी टेस्टर ऐसे हैं जिन्होंने रियलिटी चेक दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि ये बिल्कुल एक पेज पे नहीं है, और उन्हें बताया है। और इसके बाद वो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की कोई हरकतें करेंगे कि मैंने इस प्लेयर को खिलाना है, ये मेरा पसंदीदा प्लेयर है, ये है। वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। उनका मुझे लगता है उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, उन्हें किस प्लेयर को खिलाना है, कौन टीम में होगा, कौन टीम में नहीं होगा। लेकिन ये दो एग्रेशन है, एक साउथ अफ्रीकन एग्रेशन है और एक ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन है, और दोनों इस वक्त पाकिस्तान के साथ हैं। गैरी कर्स्टन का पीछे एक लंबा तजुर्बा है और जेसन का एक लंबा तजुर्बा है अपनी अपनी साइड के साथ। तो उनके एक माइंडसेट है, एग्जैक्टली उनका एक इंटेंट है कि भी हमने कैसे टीमों को चलाना है। अब जेसन आया है और उसने आकर लड़कों से मुलाकात भी की है कराची में जो कैंप लगा हुआ है। अब वो जाएंगे, वो जो वो कौन सी ए टीम का जा रहा है टूर, शाहीन्स का टूर जा रहा है। अब उसमें जाकर वो लड़के निकालेंगे, अभी लंबा चौड़ा टाइम है। मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे आपको इस टेस्ट सीरीज़ में जो अगस्त में आ रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, नए चेहरे नजर आएंगे, बहुत सारे आने चाहिए, क्योंकि वही प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, उनको खिलाना चाहिए। ना कि आप वही लकीर के फ़कीर बने रहें कि मैंने इन्हीं प्लेयर्स को लेके जाने, इन्हीं प्लेयर्स को लेके जाने। जो प्लेयर्स परफॉर्म करें आप उनको ही अपने साथ कैरी करें, क्योंकि ये कोचेस ऐसे हैं, ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि हमने इस प्लेयर को रखना है, इस प्लेयर को नहीं रखना। वो करेंगे जिसने परफॉर्मेंस दी है, सिर्फ वही टीम में आएगा। मोहसिन नकवी ने भी यही बात की थी, जो प्लेयर फिटनेस में सही होगा, जिसकी फिटनेस प्रॉपर होगी, वो टीम में रहेगा। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है फिटनेस पे, परफॉर्मेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ इस दफ़ा नहीं होगा। अच्छा, वैसे मेरे नज़दीक फिटनेस और स्किल से ज़्यादा ना हमारा जो प्रॉब्लम है वो स्टारडम का है कि हमारा इफ्तिखार सुपरस्टार है अल्लाह की पनाह कि वो भी सुपरस्टार है जनाब। चलो हमारे पावर है, हमारे पास और कौन पावर हिटर है इस लेवल का? उसे कोई हिटर मारे भी तो सही ना, तो हम उनको कंसिडर करते हैं ना। इफ्तिखार चाचा आ सकते हैं, हमें 4-5 2-3 छक्के मार देंगे, हमारा रन रेट बेहतर कर देंगे। इनका स्टारडम तोड़ें, सबसे पहले इनको बुलाएं, इनका स्टारडम ख़त्म करें। मेरा एक ज़ाती अब ख्याल, चलें ख्याल ही हो सकता है तो वो पीसीबी वाले जाने, ये जितने लोग वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुए थे ना, इन सब को आप छुट्टी पर भेजें। छुट्टी पे ही है, छुट्टी पे ही है, लीग्स खेल रहे हैं वहाँ पे, छुट्टियां ही मना रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद भी वहीं पे रहे, छुट्टियां ही मना रहे थे। आपने देखा चैंपियन माइंडसेट क्या होता है? इंडिया चैंपियन बना, उसने अपनी बिल्कुल एक नई टीम, एक नए कैप्टन के साथ उसने जिम्बाब्वे भेज दी और वो जाके पहला मैच हार गए। कोई वावेला नहीं मचा वहां पर। जब तक आप कोशिश करेंगे ही नहीं
आप ट्राई करेंगे नहीं। अब जिम्बाब्वे के साथ भी गालिबन इनकी है सीरीज, आप देखिएगा उसमें आपके लड़के कौन से जाते हैं, वही टीम जाएगी, आपकी ए टीम जाएगी वहां हाँ। पर। तो कैसे पंजाब बनाएंगे अपना? ये नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो जिगरा ही नहीं है कि हम नए लड़कों को आने दें। वो जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म कर करके पागल हो जाते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, उनको ये आने ही नहीं देते। नहीं देखो जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, इंडिया के पास इतना बड़ा दिल था कि उन्होंने अपने यंगस्टर्स को सारों को भेज दिया, वहाँ पे उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ। हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं करते? हम कहते हैं हम ही खेलते रहे, हम ही खेलते रहे, हम मतलब हम खेल खेल के भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं। आपको पता चलना चाहिए कि आपकी फॉर्म नहीं है, आप नहीं अभी इतने कैलिबर के हैं कि अभी आप अपनी जगह बरकरार रख सकते हैं टीम में। क्यों है आप टीम में अभी फिलहाल? आप दे देना मौका बाकियों को, क्यों नहीं देते? इतना बड़ा दिल कहाँ से आएगा? दिल खून के आंसू रोता है जब ऐसी बात होती है। बट सिंपल इज दैट, आप मोहसिन नकवी चीज़ को करें कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो बंदा परफॉर्म करेगा सिर्फ वही टीम में होगा, उसके अलावा कोई परफॉर्म जो बिना परफॉर्मेंस के है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं चल रही, वो सीधा सीधा बाहर है। ये तो हर टीम में हर जगह हिसाब है। जिसकी फॉर्म नहीं चल रही है उसको थोड़ा रेस्ट दे दे। भाई आप देखिए आप में क्या क्या खामी है, आप उनको बेहतर करके वापस आ जाए टीम में। वापस आ जाएं आप। नहीं, हम नहीं करेंगे, हमारी जगह कोई और ले लेगा। यही तो प्रॉब्लम्स हैं, इनको चले अब वर्कआउट करना बहुत इसको ये जरूरी है। अब गुफ्तगू को हम वाइंड अप करेंगे और जेम्स एंडरसन द लेजेंड ऑफ द गेम, वो आखिरी टेस्ट मैच उसका शुरू हो गया। 188 गालिबन उसका टेस्ट मैच है, 189 होगा। और इतना बड़ा शायद सुपरस्टार दुनिया क्रिकेट में पैदा नहीं हो सकता है। Yes. और शायद ही कोई ऐसा फास्ट बॉलर होगा कि जो 700 का हिंसा क्रॉस करेगा, क्योंकि अब तो वो स्टेमिना रहा ही नहीं है। Yes. आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 700 आउट करेगा टेस्ट क्रिकेट में? सो हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड, और जिमी को भी हैट्स ऑफ कि उस बंदे ने, वो खेलना चाहता था अभी और, लेकिन वो जो उनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा नहीं प्लीज़ जिमी, बस आप आखिरी खेलें और हम आपको एक अच्छी फेयरवेल देते हैं। हाँ. आप आइए खेलिए, और आपने जो कर दिया इंग्लैंड क्रिकेट के लिए वो रहती दुनिया तक रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई लड़का अब 700 आउट करने वाला है, क्योंकि इतनी प्लानिंग और इतनी वो कहते हैं कि कमिटमेंट शायद ही किसी में हो। तो जिमी के लिए हैट्स ऑफ। आप जुमला कहें जिमी के लिए भी ख़त्म करते हैं इसको एक। बिल्कुल ठीक बात है कि मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देने के बाद वो अब रिटायर हो रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पूरे मतलब अच्छा भी है एक तरह से कि वो अपनी इतने अच्छे स्टेज पे आके इतनी अच्छा अपना एंड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। I love him. पर अब चलें, अब अगला दौर आ रहा है, मॉडर्न डे क्रिकेट आ रही है, उसमें अब यंगस्टर्स को मौका दें। जैसे इंडिया वालों ने भी यही बात की थी कि अब हम यंगस्टर्स को दे रहे हैं मौका, हमारा हो गया बस, हमने जितना इंडिया के लिए इंग्लैंड के लिए करना था हमारी तरफ से इतना है, अब आएंगे हमारे यंगस्टर्स। हमारे तो जो 22-23 साल के यंगस्टर्स हैं वो भी बूढ़े लगने लगे। 22 हमारे इफ्तिखार चाचा की क्या एज है कोई बता सकता है? कागजों में 33 साल है। मुझे वैसे वो हमारे वो यंगस्टर हैं प्लीज। हाँ जी, यंगस्टर। चले जी, अल्लाह करे जी यंगस्टर्स आए, सच्ची मुझे के यंगस्टर्स आए टीम में, असल यंगस्टर्स, और टीम का कुछ भला हो। आज हमने जितनी बातें की हैं उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। इस बारे में आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में।